पाठ 26 अपठित पद्यांश अनसीन स्टेंजाज। अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ ना रखा हो। किसी भी गद्यांश अथवा पद्यांश को स्वयं पढ़ना और उसे समझने की प्रतिभा को विकसित करना ही इसका लक्ष्य है। ऐसा पद्यांश जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से नहीं लिया जाता अपठित पद्यांश कहलाता है। अपठित पद्यांश देकर उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या विकल्प देकर सही विकल्प चुनने को कहा जाता है। किसी भी पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अपठित अंश को कम से कम 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके मूल भाव को समझें। पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर अंश में संभावित उत्तर को रेखांकित कर लें। प्रश्नों के उत्तर सरल और सहज भाषा में दें। शीर्षक उपयुक्त हो, कम से कम शब्दों का हो तथा वह पूरे अपठित विषय से संबद्ध हो। नीचे कुछ पद्यांश दिए गए हैं। 1. मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है। उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे असंतुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको यूं बोले, हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। वे कैसे ऊपर को बढ़ सकते हैं। इसी बड़े की छाया ने ही हमको बौना बना रखा। हम बड़े दुखी हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। क. बरगद और छोटे पौधे किसके प्रतीक हैं? 1. बरगद शोषक का तथा छोटे पौधे शोषित का। 2. बरगद बड़े लोगों का तथा छोटे पौधे बालकों का। 3. बरगद माता पिता अथवा अभिभावकों का तथा छोटे पौधे नई पीढ़ी का। ख. पौधे असंतुष्ट और रुष्ट हैं क्योंकि 1. वे बरगद की तरह बड़े नहीं बन पाए। 2. उन्हें बरगद की तरह बड़ा बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। 3. वे बरगद को अपने विकास में बाधक मानते हैं। ग. पौधे स्वयं को बदकिस्मत क्यों मानते हैं? 1. क्योंकि उन्हें आने वाले संकटों को खुद झेलने का मौका नहीं मिला। 2. क्योंकि उन्हें बरगद ने आगे बढ़ने से रोक दिया। 3. क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। उत्तर क 3, ख 2, ग 1। 2. छिपा दिए सब तत्व आवरण के, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। क. मनुष्य ने संघर्षों द्वारा क्या खोज निकाला? 1. प्रकृति का रहस्य। 2. पृथ्वी के नीचे छिपा खजाना। 3. अनेक प्रकार की उपयोगी चीजें। ख. मनुष्य ने अपना सुख कैसे पाया है? 1. भाग्य से। 2. भुजाओं की शक्ति के सहारे। 3. परिश्रम से। ग. प्रकृति मनुष्य से हार मानती है। मनुष्य के 1. उद्यम और परिश्रम के सामने। 2. पुरुषार्थ तथा बुद्धि के सामने। 3. दृढ़ संकल्प और परिश्रम के सामने। घ. इन पंक्तियों द्वारा संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को 1. कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। 2. भाग्य पर आश्रित न रहकर मेहनत करनी चाहिए। 3. प्रकृति के रहस्यों को खोजते रहना चाहिए। उत्तर क 2, ख 2, ग 1, घ 2। 3. जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले,
पर देखो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। क, जीवन में प्रिय व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? 1. तारे से, 2. सूरज से, 3. चांद से। ख, शोक करना व्यर्थ क्यों है? 1. इससे कोई लाभ नहीं है। 2. गई चीज वापस नहीं आती। 3. बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ग, तारे टूटने पर 1. अंबर शोक मनाता है, 2. अंबर खुश होता है, 3. अंबर शोक नहीं मनाता। घ, इस काव्यांश के लिए उचित शीर्षक है 1. तारे और मनुष्य, 2. प्रियजन का बिछोह, 3. जो बीत गई सो बात गई। उत्तर: क 1, ख 2, ग 3, घ 3। 4. कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। क, प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्यों नहीं चाहता कि मनुष्य निराश हो? 1. ईश्वर सहायता करने को है। 2. भाग्य साथ देता है। 3. कर्म शक्ति के वरदान के कारण। ख, कवि के अनुसार मानव जीवन को कैसे व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है? 1. लक्ष्य जैसी अर्थहीन बातों पर ध्यान न देकर। 2. लक्ष्य को समझ उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। 3. आराम की ओर ध्यान देकर। ग, समय रहते मनुष्य को क्यों संभल जाना चाहिए? 1. हानि के खतरों से। 2. ईश्वर नाराज न हो जाए। 3. मौका हाथ से न निकल जाए। घ, संसार को निरा सपना क्यों नहीं समझना चाहिए? 1. लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। 2. सारा दिन सोते रहेंगे। 3. आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रहेगी। अण, मनुष्य को मुश्किलों में किसका अवलंबन प्राप्त है? 1. बड़ों का। 2. मित्रों का। 3. अखिलेश्वर का। उत्तर: क 3, ख 2, ग 3, घ 3, अण 3। 5. अम्ब तात कब आएंगे? धीरज धर बेटा, अवश्य हम उन्हें एक दिन पाएंगे। मुझे भले ही भूल जाएं, वे तुझे क्यों ना अपनाएंगे। कोई पिता न लाया होगा, वह पदार्थ वे लाएंगे। माँ, तब पिता पुत्र हम दोनों संग संग फिर जाएंगे। देना तू पाथे, प्रेम से विचर विचर कर खाएंगे। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, प्रस्तुत पद्यांश में पुत्र अपनी माँ से किसके आने के बारे में पूछ रहा है? उत्तर: पुत्र अपने पिता के आने के बारे में पूछ रहा है। ख, माँ अपने पुत्र को क्या कहकर दिलासा देती है? उत्तर: माँ अपने पुत्र को समझाते हुए कहती है कि वह बेचैन ना हो, उसके पिता जल्द ही उन दोनों से मिलेंगे। वह कहती है कि पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूल सकते। ग, माँ के अनुसार पिता पुत्र के लिए क्या लेकर आएंगे? उत्तर: माँ कहती है कि पिता पुत्र के लिए एक ऐसी चीज लाएंगे जैसी आज तक कोई पिता अपने पुत्र के लिए नहीं लाया होगा। घ, पुत्र क्या सोच सोचकर प्रसन्न हो रहा है? उत्तर: पिता के आने पर वह और पिता दोनों भ्रमण के लिए जाएंगे। माँ द्वारा मार्ग के लिए दिया गया खाना
दोनों भ्रमण के दौरान खाएंगे।